धमाका और इलेक्शन धमाके की सबसे पहले चार बड़ी खबरें। पहली खबर, बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर, आरजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 24 वायदों वाला घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और तीसरी बड़ी खबर है, चुनाव के बीच आरजेडी नेताओं ने लालू यादव से बगावत कर दी है। और चौथी और सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने इस बार हैदराबाद में 4 बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गली गली घूमने के लिए मजबूर कर दिया है। और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कल अंबेडकर जयंती और नवरात्र के मौके पर बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र का नाम इस बार मोदी की गारंटी हो सकता है, जिसमें गरीब, युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी का एक अहम मुद्दा होगा, जिस घोषणा पत्र को वो कल जारी करने वाले हैं। और बीजेपी को संकल्प पत्र तैयार करने के लिए देश से लाखों सुझाव भी मिले और उन्हीं सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र कमेटी ने इसे तैयार भी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं और उन्हीं की अगुवाई में 27 लोगों के संकल्प पत्र तैयार किया है। 27 लोगों ने मिलकर के बीजेपी को संकल्प पत्र के लिए देश भर से तकरीबन 5 लाख सुझाव मिले हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख सुझाव वीडियो संदेश के जरिए भेजे गए हैं। तो वहीं नमो ऐप के जरिए भी 40,000 से ज्यादा सुझाव बीजेपी को मिले। और दावा यह किया जा रहा है कि संकल्प पत्र में विकास, विकसित भारत, महिला, युवा और किसान आदि विषयों पर फोकस रहेगा। और यह संकल्प पत्र मोदी की गारंटी पर केंद्रित होगा। और ऐसे में जबकि कल का दिन बेहद अहम है और इस मौके पर बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। मोदी की गारंटी इस संकल्प पत्र का नाम हो सकता है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, संकल्प पत्र बीजेपी का बस आने ही वाला है, आखिर क्यों माना जाए कि कुछ खास इस बार अपने संकल्प पत्र में बीजेपी लेकर आएगी? देखिए प्रशांत, ऐसे बहुत सारे वायदे हैं बीजेपी की तरफ से जो 10 साल में पूरे किए गए हैं। पहली बार अगर 2014 की बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार में आई बीजेपी, उसके बाद 2019 में और अब 2024 में। तो बीजेपी को और 4 कदम आगे बढ़कर बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने लानी होंगी जिसमें वायदे भी करने होंगे और उसको पूरा भी करना होगा 5 साल में। क्योंकि बीजेपी के नेताओं को और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही बार बार जिस तरीके से उनके जो भाषण होते हैं, उनके स्पीचेज होते हैं लगातार रैलियों में, उनका यही मकसद होता है कि जो भी बीजेपी वायदे करती है चुनावी घोषणा पत्र के जरिए वो पूरा करती है 5 साल में, उसको पूरा करती है। क्योंकि एक बार आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि बीजेपी सरकार में जिन चीज़ों का जो तमाम विकास के कार्य होते हैं उसका अगर शिलान्यास करती है तो फीता भी काटती है। ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकार के लिए छोड़ देती है। तो फिलहाल कल सुबह प्रधानमंत्री की अगुवाई में यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष भी होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, क्योंकि 27 मेंबर वाली जो घोषणा पत्र के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, राजनाथ सिंह ही उनकी अगुवाई में है। तो फिलहाल वो जारी किया जाएगा, उसकी घोषणा की जाएगी। और बहुत रवि, जो सबसे अहम बात है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी कल 14 अप्रैल को ही चुना जाना, क्या इसके भी कोई मायने हैं, कोई सिग्निफिकेंस? देखिए बिल्कुल मायने है, क्योंकि अंबेडकर जयंती है, दूसरी बात नवरात्र का पावन पर्व भी चल रहा है। आपको याद है क्योंकि अभी नवरात्र को लेकर तमाम पॉलिटिकल जो टसल भी चल रहा है, चाहे आरजेडी की तरफ से, बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी भी आ रही है। तो नवरात्र का पावन पर्व है। दूसरी बात अंबेडकर जयंती है 14 अप्रैल को। और दूसरी बात यह है कि 19 तारीख को पहला जो वोटिंग का डेट है, तो अब वक्त बिल्कुल बहुत कम रह गया है। 5 दिन पहले ही घोषणा पत्र आना, एक तो वक्त कम है, दूसरी बात यह है कि एक निश्चित डेट तय की गई है 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। इसके जरिए एक पूरे देश भर में मैसेज देने की कोशिश है बीजेपी की। बिल्कुल, शुक्रिया।
और एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने लोकसभा 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसमें सबसे खास बात यह, आरजेडी ने अपने इस घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में जनता से 24 वायदे किए हैं 2024 के चुनाव के लिए और इसमें 1 करोड़ नौकरियां, अग्निवीर स्कीम पर बैन, रेलवे में दोगुनी बहाली, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वायदा आरजेडी ने कर दिया है। अपना संकल्प पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र आरजेडी ने जारी कर दिया है और 24 वायदे जनता से इसमें किया है जिसमें नाम परिवर्तन पत्र रखा गया है। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। तो आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया, तो वहीं बीजेपी अब सवाल भी पूछ रही है कि नौकरी के बदले आखिर कितनी जमीन लेंगे। सम्राट चौधरी पूछ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है और इंडिया की सरकार बनते ही इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को 1 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरी आने वाले 15 अगस्त को हम लोग देना शुरू करेंगे और बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग मनाएंगे। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना है। लालू यादव के कुर्ते पर लगे दाग भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी के घोषणा पत्र पर जारी होते ही बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है और जेडी और चिराग पासवान ने अब आरजेडी के घोषणा पत्र पर तीखा तंज कसा है। तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया, तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा मां, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है। 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जनता राहुल गांधी या आरजेडी पर भरोसा नहीं करती। लोग जानते हैं कि मोदी की गारंटी ही पक्की गारंटी है। उनके सत्ता में आने की 1 पैसा उम्मीद है क्या? इस बात को मैं बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। चाहे लालू प्रसाद की पार्टी हो आरजेडी, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो समाजवादी पार्टी, या कांग्रेस पार्टी हो राहुल गांधी की या सोनिया जी की या खड़गे जी की, इन लोग में किसी को भी जनता 1 नया पैसा भी ट्रस्ट करती है कि ये सत्ता में आएंगे, ये वो भी जानते हैं। तो हवाबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए, लोकतंत्र है, हर को चुनावी हवा करने का अधिकार है, लेकिन देश जानती है कि सिर्फ मोदी की गारंटी पक्की है, तो 10 साल में काम किया वही देश को आगे ले जाएंगे।
वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरजेडी के घोषणा पत्र पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA को टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया है। और आज ही खास बात यह कि आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उसने जनता से 24 वायदे किए हैं, लेकिन विरोधी अब उन पर हमलावर है। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग आई, अब गठबंधन के टुकड़े टुकड़े गैंग में टुकड़े टुकड़े ने गठबंधन बनाया। अब टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। ना इनकी सोच एक है, ना इनका नेता एक है, ना इनकी नीयत एक है, और नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। भारत के टुकड़े टुकड़ों में सोच इनकी सामने नजर आती है। और मैंने पहले भी पूछा था राहुल गांधी से, किस टुकड़े पर आप राज करना चाहते हो, देश को बता देना चाहिए।